नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज की इस विशेष महत्वपूर्ण डिबेट में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से हमारी समाज की गहराई से जुड़ा हुआ है। दर्शकों, हमारे रीति रिवाज और परंपराएं क्या सच में शास्त्रों में वर्णित है या फिर हम अनजाने में सिर्फ अभी तक पाखंड का पालन करते आ रहे हैं। दर्शकों, आज की यह डिबेट काफ़ी रोमांचक और रहस्यमय होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी कहते हैं कि तीर्थों पर जाना, मंदिरों में जाना, मूर्ति पूजा करना, श्राद्ध निकालना और अनेकों परंपराएं ऐसी हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णित नहीं है। क्या यह सच है या फिर सिर्फ एक भ्रम? दर्शकों, इस रहस्य का खुलासा आज हम करेंगे। दर्शकों, आज हम जानेंगे सच्चाई और सच्चाई को करेंगे उजागर। आज हमारे साथ में इस विषय को लेकर के दो पक्ष जुड़े हुए हैं, जिसमें एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं कि समाज के कुछ प्रतिनिधिगण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो आज काफ़ी सारे सवाल आज इन अनुयायियों के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए, हमारा सबसे पहला सवाल हम कर लेते हैं कि कौन इन अनुयायियों से सवाल करना चाहेगा। जी बताएं। जी नमस्ते। हम इन संत रामपाल जी महाराज के चेलों से पूछना चाहते हैं कि आपके जो संत रामपाल जी है वो मंदिर जाना और भगवान की मूर्ति पूजा छुड़वा कर अपने स्वयं के स्वरूप की पूजा क्यों करवा रहे हैं? अरे अरे बहन, ये इंसान को भगवान के रूप में पुजवा रहे हैं। चलिए लेते हैं आपके सवाल का जवाब। हाँ जी, कौन क्लियर करेगा इनका? बताएं जी। यह दास परमात्मा की दया से उनके ज्ञान के सुनाए अनुसार ही सब बताएगा। जैसे एक रोगी व्यक्ति होता है, वो किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाता है, तो उसके कमरे में जो चित्र होते हैं वो आदरणीय हैं, निंदनीय नहीं है, लेकिन वो रोगी इस बात को अच्छे से जानता है कि इनमें प्राण नहीं है ना, ये निर्जीव हैं, तो वो उनसे ये आशा नहीं करेगा, जबकि वो आदरणीय है। वो तो जो जीवंत जो डॉक्टर आएगा वो उससे इलाज करवाएगा। इसी प्रकार जो मंदिर में जो मूर्ति है उसमें प्राण नहीं है, वो निर्जीव है। हमको तो जन्म मरण का रोग लगा है और हमको तो उत्तर चाहिए। हम तो भगवान के लिए भटक रहे हैं, तो हमारा उत्तर कौन देगा? तो वो उत्तर जो देगा वो ज्ञानी महात्मा ही देगा। जैसे गीता जी 4:34 में बताया है कि तू उस तत्व ज्ञान को ज्ञानी महात्मा के पास जाके पूछ। इसी प्रकार अरण्यकांड में 35 नंबर दोहा, राम जी सबरी से बोल रहे हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। और फिर इससे ऊपर वाली चौपाई बोल दे, प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी संतों से पूछो। फिर इसके तत्काल बाद में दोहा के बाद में बोलते हैं, सातम सम मोहि मैं जग देखा, यानी सातवीं भक्ति है कि मेरे को जो पूरे भूतों में देखो। लेकिन यहाँ अपने को पीछे छोड़ दिया, मोह से अधिक संत करी लेगा, यानी भगवान ने यहाँ कितनी बड़ी बात बता दी कि मुझसे ज़्यादा भी संत को देखो। यानी वो ज्ञानी महात्मा, वो परमात्मा ही जो होता है वो संत के रूप में आता है। अब इसका प्रमाण हम और ले लेते हैं। हम रामायण से लेते हैं, उत्तरकांड के हम 116 के नीचे की चौपाई ले लेते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जो जीवात्मा वो चेतन है और जो हम पूजन कर रहे हैं वो जड़ की कर रहे हैं। यद्यपि मृषा यहाँ पे स्पष्ट बता दिया, तुलसीदास जी बोल रहे हैं, इधर गीता जी बोल रही हैं, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तो इसलिए रामायण में उत्तरकांड में जो बोला है 121 के नीचे की चौपाई तीसरी, राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। कौन सा संजोग? यहाँ पे कौन सा संजोग? सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सतगुरु ही वैद्य है, उनके वचन पे विश्वास करो। और संयम यह है विषय के आशा, किसी भी प्रकार की सांसारिक जो गुरु का मार्ग है वो बता रहा है, उस प्रकार पे चलो। किसी भी अन्य चीज़ों की, यानी यहाँ पे गीता में बता रहे, रामायण में भी बता रहे। सच्चाई देखिए, परमात्मा की वाणी में बताया है कि और ज्ञान सब ज्ञान री, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। इसी प्रकार से हम अज्ञानियों द्वारा ठगे गए। जैसे अभी भाई लोगों ने जय जयकार लगाए,
और जी कह रहा है कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, जबकि रामचरितमानस में दोहा नंबर 192 पे लिखा कि विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान राम के बारे में लिखा कि मनुष्य अवतार लिया, अब उनको जो मनुष्य होते हुए भगवान मान रहा है, फिर हमारे संत रामपाल जी को मानने में हम क्या अपराध कर रहा है बताइए। जबकि जी पहले से दोहा स्पष्ट है, इस श्लोक में लिखा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुनिए भाई साहब, 2 मिनट लौटते हैं आपके पास वापस। जी बताएं। कंकर कंकर में ही शंकर है, कण कण में भगवान व्याप्त है, मूर्ति में ही भगवान है, ऐसा हमारे पूर्वज और हम सभी कहते करते सुनते आ रहे हैं। क्यों पंडित जी? सही है ना? समाज का कहना है कि कण कण में शंकर है, यानी कण कण में भगवान है, परमात्मा है। कैसे क्लियर करोगे आप में से, कौन बताएगा? जी बताएं। जी बहन का सही कहना है और सही बात है। हमारे गुरुजी भी यही बोलते हैं कि परमात्मा कण कण में सर्वव्यापक है। कैसे है समझने की देरी। देखो शास्त्र वही है, हम भी वही हैं, आप भी वही है, शास्त्र भी वही है, समझने का अंतर है। आप कैसे समझ रहे हो और हम कैसे समझ रहे हैं, हमारे गुरुजी ने कैसे हमें समझाया। देखो परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में है, मगर कैसे। देखो 8 गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 9 में बताया है, परमात्मा आदित्य वर्णम सूर्य के समान सदस्य नित्य चेतन अविद्या से अति परे। मतलब सूर्य जैसा साकार है परमात्मा, 100 प्रकाशित है, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा है, भगवान साकार है परमात्मा। और उसको समझेंगे कि 13वें अध्याय के गीता जी में 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है, परमात्मा आकाश में विभक्त सा प्रतीत हो रहा है सब में, मतलब विभाग रहित है, मतलब बटा हुआ नहीं है, अलग अलग नहीं है। नहीं, भगवान सब दूर बटा हुआ नहीं है, भगवान क्या है, विभाग रहित है, आकाश के तुल एक रूप से होते हुए भी सब चराचर प्राणियों में विभक्त सा प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा मतलब इधर आप समझिए कैसे है, जैसे कि बहुत सारे घड़े पानी के ज़मीन पे रखे हों, है ना, बहुत बड़े बड़े घड़े रखे हों, उसमें पानी भरा हो, और सूर्य आकाश में है ना, सूर्य आकाश में है तो सूर्य का जो प्रतिबिंब है उन सब पानी के घड़ों में बराबर बराबर दिखेगा, आधा पौन आधा ऐसा नहीं दिखेगा, सूर्य सब में बराबर बराबर दिखेगा। ऐसा ही भगवान ऊपर राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान बैठा हुआ है। जैसे इसका राजा के समान का बैठा कहाँ प्रमाण है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का मंडल नंबर 1 कहता है, भगवान ऊपर आकर राजा के राजेब के समान दर्शनीय ऊपर विराजमान है। तो वो परमात्मा का प्रतिबिंब सब प्राणियों में समान रूप से दिख रहा है। यही बात 18वें अध्याय का गीता जी में 18वें अध्याय का 61वां श्लोक कहता है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतानि यंतरूराणि माया। ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी तौर पे वो परमात्मा विराजमान है। तो मतलब उस परमात्मा का प्रतिबिंब अंतर्यामी तौर पे सब भूत प्राणियों में विराजमान है। ऐसे वो परमात्मा सब में सर्वव्यापक है। अब परमात्मा तो सर्वव्यापक है और गीता ज्ञानदाता प्रभु भी अपनी स्थिति बताते हैं, अपनी विभूतियाँ बताते हैं 10वें अध्याय में 31वें श्लोक से 40वें श्लोक तक, कि मैं हाथियों में ऐरावत हूँ, मैं पर्वतों में सुमेरु हिमालय हूँ, मैं मछलियों में मगरमच्छ हूँ, मैं कवियों में शुक्राचार हूँ। अब पूजने की जहाँ तक बात आ रही है तो हम किसकी पूजा करें, हम कवि की शुक्राचार्य जी की पूजा करें तो फिर ऐरावत हाथी रह जाएंगे, हम मगरमच्छ की पूजा कर लेंगे तो फिर गंगा रह जाएंगे, भगवान कह रहे हैं गंगा भी हूँ, रुद्र में शंकर हूँ, शंकर जी की पूजा करें तो फिर किसी और भी विभूतियाँ भगवान ने अपनी बताई हैं कि मैं आर्यामा पितृ हूँ। तो आप एक छोड़ एक पकड़ोगे दूसरे रह जाएंगे। तो इसके लिए भगवान ने स्वतः ही इस समस्या का हल भी बताया है। 4 अध्याय के 34वें श्लोक में बढ़ाया, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी में तत्वदर्शिना। मतलब तुम तत्व ज्ञानी पुरुषों को शरण में जाके उनको दंडवत प्रणाम करो, कपट छोड़कर उनका सरलतापूर्वक प्रश्न करो। वो परमात्मा तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, उनको दंडवत करो। उनकी वो क्योंकि भगवान का ज्ञानी ही भगवान का साक्षात स्वरूप होते हैं। इवन भगवान ने में अपने आप को भी 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में स्वयं को प्रणाम करने, नमस्कारु मम, खुद को नमस्कार करने का बोला है, और संत तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करने का बोला है। तो आप स्वयं विचार कीजिए कि हमें ज्ञानी पुरुषों का ही पूजन करना चाहिए। सच साहब जी। रामपाल जी अपने आप को भगवान बता रहे हैं। दास सतगुरुदेव दया से दास उत्तर देगा। सतगुरुदेव की जय हो। आदि सनातन धर्म के सदग्रंथों एवं महापुरुषों के कथनों और भगवान वाच के अनुसार कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिंद गोविंदियों मिलाए। यानी इस संसार में गुरु से बड़ा किसी को नहीं माना गया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 13 के श्लोक 7 में मिलता है। आचार उपासनम, यानी श्रद्धा भक्ति सहित गुरु के चरणों की सेवा करना चाहिए। गीता अध्याय 17 के श्लोक 14 में कहा है,
गुरु प्राज्ञ पूजनम यानी गुरुजनों की पूजा करो। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा है तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शना, यानी उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और समाधान को जानने वाले संतों को भलीभांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से, वो पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ज्ञानी माता यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यही बात जो है श्री भागवत सुधा सागर अध्याय 15 सप्तम स्कंद श्लोक नंबर 26 और 27 में मिलता है कि हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलाने वाले गुरुदेव जी स्वयं भगवान ही हैं और जिन्हें लोग भ्रम के कारण मनुष्य मानते हैं। फिर कहते हैं रामकृष्ण कौन बड़ा, जिन भी गुरु कीन तीन लोग के बेधनी, गुरु आगे आधीन, गुरु से अधिक कोई न ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु मन पाई, रामकृष्ण बढ़ते पूर्ण राजा और तीन गुरुमंद कीन निज काजा, यानी गुरु से अधिक किसी को नहीं मानना चाहिए। गुरु के बिना कोई मोक्ष का रास्ता यानी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसका प्रमाण हमारा जीता जागता श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण जी का देख लो, उन्होंने गुरु बनाए, उनकी आज्ञा का पालन किया, उनको एक भक्त की तरह अधीन बनकर रहे। और इसका प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया है। द्वितीय खंड सप्तम स्कंद अध्याय 36 में कहा है जिसके द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश किया जाता है वह स्वयं परमेश्वर ही है। उपदेश विद्या में प्रत्युपकार करने में मनुष्य सर्वदा असमर्थ है, इसलिए वह गुरु का सदा ही ऋणी रहता है। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार कराने वाला गुरु जो है सदा ही जन्म देने वाले माता पिता से भी श्रेष्ठ कहा गया है। जी, यहाँ पे गुरु की उपाधि को काफ़ी बड़ा बताया है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किए हैं और माता पिता से बड़े भी एक गुरु को बता रहे हैं। देखिए, इनने गुरु को माता पिता से भी बड़ा बता दिया है, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि प्रथम गुरु हमारी माँ होती है, माता पिता हमारे गुरु होते हैं प्रथम चरण में, और ये गुरु से भी बड़ा बताते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, तब नमस्तस्य 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 नमो नमः, माता को सबसे बड़ा गुरु बताया है और प्रथम गुरु माँ, बच्चे की माँ होती है। क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए जवाब। हाँ जी, पंडित जी का जवाब कौन देना चाहेगा, बताएं जी। पंडित जी ने बात बोली है कि प्रथम गुरु पिता और माता होते हैं, इसके बाद गुरु की और आवश्यकता होती है। जन्म देने से पार नहीं हो जाएंगे अपन, माता पिता तो केवल अपन को जन्म देते हैं। इसके बाद 7 गुरु होते हैं, मनुष्य के 7 गुरु होते हैं जो अलग अलग तरीके से होते हैं। तो एक वाणी है, महापुरुषों की वाणी आती है, उसमें लिखा है कि प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज का दाता, यानी कि उन्होंने जन्म दिया वो प्रथम हुए। फिर दूसरा गुरु भय भयदाई जो गर्भ बास की मैल छुड़ाई। तीसरा गुरु नाम जो धारा सोई नाम से जगत पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मार्ग चीना। 5वां गुरु जो दीक्षा दीना यानी कि राम कृष्ण का सुमरण कीना। 5वां गुरु जो होता है जो अपन को राम कृष्ण तक की भक्ति बताते हैं। और 6वां गुरु भ्रम सब तोड़ा ओमकार से नाता जोड़ा। 6वां गुरु जो होंगे जो ब्रह्म तक की साधना बताएंगे केवल ओम। और फिर 7वां गुरु जो होता है, 7वां गुरु सत शब्द लखाया, जहाँ से जीव आया वहाँ पहुँचाया। जो सतगुरु संत रामपाल महाराज जी 7वें गुरु हैं, वो सतगुरु हैं। वो सभी शब्दों को, सभी सारनाम सतनाम जो सब बताते हैं, खुलासा करते हैं, वो सतगुरु हैं। वो मोक्ष का मार्ग बताते हैं, यानी कि संत रामपाल महाराज जी सतगुरु हैं। और 7वें गुरु की जरूरत पड़ती है, एक गुरु से पार नहीं पड़ेगी, आपकी माता पिता से पार नहीं पड़ेगी। यहाँ दास भी कुछ कहना चाहेगा। जी बताएं। गुरु जी की दया से कि जैसे अभी हमारे गुरु भाइयों ने बताया, और देवी भागवत के संक्षिप्त देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, और इसके स्कंद नंबर 7 के और अध्याय नंबर 36 के इसमें बताया गया है। देवी जी कह रही हैं, इनसे पंडित जी से हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने माँ को बताया कि माँ हमारी प्रथम गुरु होती है, ठीक है, हम भी यही मानते, क्योंकि भाई बात ये है कि ये पहले ये समझिए कि ये इनके वचन नहीं है या दास के नहीं है, ये जो वचन है ये माता देवी दुर्गा जी के हैं। क्या देवी दुर्गा जी हमारी माँ नहीं है? ये देवी भागवत में जो बात चल रही है, जो प्रसंग है, तो माता ने ये कहा है कि जो गुरु होता है ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला होता है और सही भक्ति विधि बता देता है, वो गुरु से उपदेश लेकर के जो प्राणी भक्ति करता है तो उसका मोक्ष हो जाता है, फिर कभी जन्म मरण में नहीं आता। इसीलिए देवी जी कह रही हैं कि माता पिता के द्वारा दिए हुए जीवन तो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान कराने वाला गुरु जो है वो स्वयं परमेश्वर का ही रूप है, ये समझ लो परमेश्वर ही है। फिर बताया गया है कि शिव के रुष्ट होने पर गुरु बचा सकते हैं, लेकिन गुरु के रुष्ट होने पर शिव नहीं बचा सकते। सच साहेब जी, अगला सवाल कोई करना चाहेगा? जी बताएं आप।
मैं एक धार्मिक लड़की हूँ और मैं भगवान को मानती हूँ और मैं साल में 3 बार तीर्थों पर जाती हूँ। मैं 1.5 साल तक बरसाने में भी रहकर आई हूँ, पर संत रामपाल जी तो तीर्थों पर जाने का सीधा विरोध करते हैं, बोलते हैं तीर्थों पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक तरफ तो संत रामपाल जी अपने आप को सच्चे सनातनी सदगुरु कहते हैं और दूसरी तरफ पूरी बात है सनातन धर्म की विपरीत करते हैं। संत रामपाल जी तो श्राद्ध करने का भी मना करते हैं। अरे बहन, श्राद्ध तो क्या, इनके गुरु तो प्रसाद खाना भी छुड़वाते हैं। हाँ, एक प्रसाद, भगवान का प्रसाद खाने को भी मना करते हैं। एक कैसे नियम है इनके गुरुजी के, क्या प्रसाद ग्रहण किए बिना भगवान की कोई भी पूजा पूरी हो सकती है? आज मैं अपने पूरे प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ संत रामपाल जी के शिष्यों से, जो अपने आप को सच्चे सनातनी कहते हैं और पूरे काम सनातन धर्म के विपरीत करते हैं। जी, कौन जवाब देना चाहेगा इसका? संत रामपाल जी महाराज को सच्चे सनातन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो तो सारी पूजाएं छुड़वा रहे हैं, तीर्थों पर जाने के लिए छुड़वा रहे हैं, प्रसाद खानों को लेकर के छुड़वा रहे हैं, तो तीर्थों पर क्यों नहीं जाना चाहिए? बताएं जी इसका। नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार, राम राम। सबसे पहले आपका ये है प्रश्न कि तीर्थों पर क्यों नहीं जाना चाहिए। तो पहले तो यह समझना हो कि तीर्थों की स्थापना कैसे हुई, अर्थात तीर्थ बने कैसे। तो हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने जिन स्थानों पर भक्ति की साधनाएं की एवं हमारे भगवानों द्वारा अपने भक्तों के लिए जिन स्थानों पर लीलाएं की, वे तीर्थ अर्थात यादगार बने। अपने आत्माओं जैसे तीर्थ कैसे बने, इसमें बहुत से प्रमाण हैं कि एक ऋषि था, उसने वहां बैठकर साधना की और उसने मोक्ष प्राप्त किया। अपने आत्माओं जैसे एक हमाम दस्ता होता है सामग्री कुटन का, दवाई दुई कुटन का, लोहे का मुसल सा वो 1.5 फुट का और 2 फुट का, वो 1.5 फुट का, 1 फुट का ऊंचा, 9 इंच चौड़ा होता है। वो किसी का पड़ोसी ने मांग लिया और उसने उसमें कुछ सामग्री गुट्टी अवन की और वो वापस दे गया मांझ धो के कति साफ करके, उनको लौटा गया जिसका था। उनको रात्रि के समय जब वो सोने लगे तो महक आ रही थी। उन्होंने देखा ये महक कहाँ से आ रही है, देखते देखते देखा ये तो इस हमाम दस्ते में से आ रही है। तो उन्हें देखा हो इसको तो पड़ोसी ले गया था मांग के, उसने कोई सामग्री कूटी है। अपने आत्मा उसने सारी सामग्री निकाल ली, कति साफ करके वापस लौटा दिया और फिर भी महक आ रही है। वो सामग्री जो उसमें कूटी थी वो अलग वस्तु है, तो वो महक जो उसके अंदर आवे थी थोड़ी बहुत हमाम दस्ते में 1 दिन के बाद खत्म होगी। अब ये तीर्थ एक हमाम दस्ता समझो, और जैसे उस ऋषि ने उसमें सामग्री कूटी, यानी वो साधना वहां बैठकर की, वो सारी कमाई लेकर अपने उस धाम को चला गया जहां उसने उस साधना से जाना था। वो तीर्थ तो एक हमाम दस्ता है, उड़े 1-2 महीने 1-2 साल उसमें महक सी आवे, क्योंकि जहाँ संत ने साधना की होती है कुछ देर राहत मिलती है, लेकिन वो सामग्री वाला काम नहीं हो सकता। अब जैसे वो इतनी सामग्री कुटनी पड़ेगी उसमें महक अच्छी रोज लेने के लिए, यानी सत्य साधना आप कहीं बैठ कर लो जैसे उस ऋषि ने की। तो अब है क्या है क्लब कि जब हम ये समझ लिए कि तीर्थ जो बने हैं ये क्या है, यादगार हैं, इसी प्रकार हमको तत्व ज्ञान देने वाले की तलाश करनी चाहिए। तो उस तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको जैसे गरुड़ पुराण के अध्याय 16 और श्लोक 98 और 99 में है कि मोक्ष की यदि इच्छा है तो तत्व ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर कबीर साहब की सूक्ष्मेत की वाणी में विवरण है, गंगा यमुना बद्री समेते जगन्नाथ धाम है जेते, भ्रमे फल प्राप्त हो न ते तो गुरु सेवा में फल पावे ते तो। गुरु जी के लिए बताया है कि तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल 4 और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। इसी तरह से इसमें श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ 417 में बताया है कि जो तीर्थ हैं हमारे देह के मैल को तो साफ कर देते हैं, लेकिन मन के मैल को साफ करने में इनकी शक्ति नहीं है।
उसके लिए हमें तत्वदर्शी या संतों के सत्संग सुनना चाहिए और सत्संग सुनकर सतगुरु से नाम उपदेश लेकर हम अनकलब भक्ति करेंगे तो हमारा अनकलब हमको पूर्ण लाभ मिलेगा और मोक्ष की प्राप्त होगी। अब आप तो समझ गए होंगे कि हमको तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदगुरु द्वारा जो दिया हमको नाम दिया जाता है, मंत्र दिए जाते हैं, उससे हमको पूर्ण लाभ मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए ठीक है, तीर्थों को लेकर के यहाँ पे इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है। अभी भी विपक्ष का सवाल पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है। चलिए जानते हैं श्राद्ध को लेकर के संत रामपाल जी महाराज क्यों मना करते हैं। जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसुज का महीना और वो कौवा बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। जैसे जीवित बाप के साथ तो खेचा तानी रखे नकम्मी आत्मा है, और मरने के बाद फिर उसकी गति के लिए चलेंगे कहाँ से। पहले तो यूं कहेंगे कि अस्थि उठाओ और गंगा में प्रवाह कराओ, इसकी गति हो जाएगी। गंगा में अस्थि डलवा दी, होगी गति। फिर कहें 13वीं करो। 13वीं किस लिए कि गति कराने खातिर। अच्छा, वह 13वीं भी कर दी। फिर कहें अब इसके श्राद्ध निकालो। पहले प्रत्येक महीने किया करते, फिर छठे महीने और बड़ा व्यवस्था करते थे, और फिर 1 वर्ष के बाद वो कंप्लीशन होता था, उसका समापन करते थे। 1 साल में पूरे वर्ष लगे रहते थे गति कराने। और फिर क्या करते हैं, परमात्मा कहते हैं प्रेत शिला पैजा बिराजे पितरों पिंड भराई। फिर पिंड भरवा दो, पितरों की मुक्ति हो जाएगी। अब फिर आगे श्राद्ध के समय आसोज का महीना, आसोज के महीने में अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक उस किसी भी तिथि को मृत्यु होती है तो उस दिन विशेष कार्यक्रम करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं, वो बनाकर भोजन ऊपर रखते हैं छत पे, और उसी समय कौवे आकर खा जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं हमारे धर्मगुरु, देखो भोग लग गए तेरे पिताजी, हो सकता कौवा बन रहे हो। अरे भले आदमियों, गति करान लागे थे, कौवा बना के छोड़ दिया। ये है इनके साधन। वेदों में इन श्राद्ध आदि कर्म कांड का निषेध है, और गीता जी में निषेध 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में स्पष्ट किया है। भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, ये देखिएगा। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 9 का ये है, अध्याय नंबर 9 श्रीमद् भगवत गीता, श्लोक नंबर 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर अब आपको दिखाते हैं झलक। या देखो मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिए, ये चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो। ये रुचि ऋषि है, ये इनके पहले बने हुए वो पंडित जी सारे भूत पूज का भूत बन गए। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। हरि हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड श्राद्ध श्रूद निकालना पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या अविद्या का है, मूर्खों का सलाह कही है। फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितृ भी कहते हैं, पितृ बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं।
फिर थारा सर बच गया, फिर के रह गया बता भाई। ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज, श्राद्ध निकाल, ब्याह करवा, और यो नरक मार्ग है। और आप भी मानते हैं कि आप जो मार्ग अपना रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। और रुचि कहता है वेद के अंदर तो इसको अविद्या मूर्खों की साधना बताई है, तो पितर भूत पूजना, श्राद्ध निकालना, और पितर स्वीकार भी कर रहे हैं, कहा ऐसा ही है, इसमें कोई मिथ्या नहीं। फिर ये बकवाद गढ़ रखी, अगर ऐसा कर लो, पितर ऐसा कर देते हैं, पितर पुत्र दे देते हैं, टट्टू दे देते हैं, आपा भूखे मरे बतावे, मूर्ख बना रखा है। मार्कंडे पुराण से ये प्रमाणित करके बता दिया कि शास्त्रों में कर्मकांड को अर्थात श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, फूल यानी अस्थियों को कर्मकांड करके गंगा में जल प्रवाह करवाना, 13वीं क्रिया कर्मकांड के माध्यम से करना आदि ये सब क्रियाओं को अविद्या अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण बताया है, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार भी बिल्कुल व्यर्थ है, तथा गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में स्पष्ट किया है कि कौन से धार्मिक अनुष्ठान तथा भक्ति करने के योग्य है। इसके लिए सनातन धर्म के मुख्य शास्त्र पवित्र चारों वेद तथा गीता जी ही प्रमाण है, तथा इन्हीं शास्त्रों में लिखी धार्मिक क्रियाओं को आधार माने कि कौन सी साधना करनी है और कौन सी साधना नहीं करनी है। दर्शकों, इसी विषय पर आपको एक और प्रमाण दिखाना चाहेंगे। ये पुस्तक है गरुड़ पुराण सारोद्धार, जिसके अध्याय 16 के श्लोक नंबर 60 में लिखा है कि नाम मात्रेण संतुष्टा कर्मकांडता नराः मंत्रोच्चारण होमाद्यैर्भामिता क्रतु विस्तरै। इस श्लोक का अनुवाद है कि कर्मकांड में आस्था रखने वाले मनुष्य शास्त्र बोधित नाम मात्र की फलश्रुतियों से संतुष्ट होकर के मंत्रोच्चारण और होमादि कृत्यों से तथा यज्ञ से विस्तृत विधानों से भ्रांत रहते हैं, उन्हीं में उलझे रहते हैं। अर्थात वे लोग जो कर्मकांड में आस्था रखते हैं, उन्हें शास्त्रों के सिर्फ नाम मात्र की श्रुतियां संतुष्ट कर लेती हैं और वे मंत्रों की उच्चारणा, होम और यज्ञों आदि कृत्यों में उलझे रहते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 16 के श्लोक 70 में कहा है, तस्मादित्यादिकम कर्म लोकरंजन कारकम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्वज्ञानम। खगेश्वर इस श्लोक का अनुवाद है कि हे खगेश्वर, पूर्वोक्त संपूर्ण कर्मानुष्ठान केवल लोकरंजन मात्र के लिए हैं, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्वज्ञान ही है। तीर्थों को लेकर के ठीक है, श्राद्ध का भी इन्होंने बता दिया, लेकिन अब बात आती है प्रसाद को लेकर के। हमारे विपक्ष का भी ये प्रश्न है और हमारी पब्लिक भी ये जानना चाहती है कि संत रामपाल जी महाराज उनके अनुयायियों को प्रसाद खाने के लिए क्यों मना करते हैं। कौन इस कंसेप्ट को क्लियर कर पाएगा? जी बताएं। साहिब देखिए, गुरुजी बताते हैं शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। शास्त्र अनुकूल भक्ति में गरुड़ पुराण अध्याय 6 श्लोक 19-20 में लिखा है कि हमने परमात्मा के गर्भ के अंदर परमात्मा से वादा किया है कि हे परमात्मा, इस बार बाहर निकालो, फिर ऐसा उपाय करूँगा पुनः गर्भ में ना आऊँ, दोबारा इस संसार के चक्कर में ना आना पड़े। ऐसा वादा हम करके आए हैं। फिर हमको ऐसी भक्ति करना है जिससे हमारा आवागमन मुक्त हो जाए। अब इन प्रसादों को खाने से, जैसे मान लो कबीर चरित्रबोध 1880 पृष्ठ पर लिखा है कि पूर्ण परमात्मा के भक्त को अन्य किसी देवी देवताओं को चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, और जो प्रसाद अन्य किसी देवी देवता के ऊपर चढ़ गया है उसको पूर्ण परमात्मा को नहीं देना चाहिए। बिना परमात्मा को अर्पण किए हुए हमको कुछ नहीं खाना है। गरुड़ पुराण अध्याय 5 श्लोक 32 में लिखा है कि देवताओं के भागों को खाने वाला मुर्गे क्यों नहीं प्राप्त करता, और हमने वादा किया कि हमको पुनः गर्भ में नहीं आना। जैसे हम देखते हैं सत्यनारायण जी की कथा होती है तो उसमें लिखा लकड़ी के बेचने वाला लकड़हारा अगले जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुआ, अगले जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जन्म पे जन्म बता रहा हो, और हमने वादा किया है कि पुनः गर्भ में ना आए, तो फिर हमको नहीं खानी चाहिए। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? आपको अपने शास्त्रों का इतना भी ज्ञान नहीं? क्या प्रसाद ग्रहण किए बिना भगवान की कोई भी पूजा पूरी हो सकती है? अरे और आप लोग हम लोगों से तो मना करते हो प्रसाद लेने से, और आपके यहाँ बैतुल आश्रम में भी तो प्रसाद दिया जाता है। आपके यहाँ भी प्रसाद दिया जाता है और आप मना कर रहे हैं इन लोगों को। बहन जी कह रही है कि वो प्रसाद के बिना हमारा पूजा पूरी नहीं होती। प्रसाद के बारे में भी तत्वदर्शी संत ने बताया, जैसे गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में बताया है कि सभी मनुष्यों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से है, वर्षा यज्ञ से है, यज्ञ शास्त्र विहित कर्म से, और कर्म ब्रह्म से, और ब्रह्म परमात्मा से। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा सब यज्ञों में जो शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं उनमें प्रतिष्ठित रहते हैं। उस यज्ञ के द्वारा बचा हुआ जो अन्न है उसको खाने वाले ज्ञानी जन श्रेष्ठ पुरुष मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कबीर चरित्रबोध 1880 पृष्ठ पर लिखा है, उस पूर्ण परमात्मा को दिया हुआ अमृत तुल्य पदार्थ खाने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब आगे सुनिए।
गीता ज्ञान दाता प्रभु बताते हैं, गीता अध्याय 3 के श्लोक 13, श्लोक 31 और गीता अध्याय 4 के श्लोक 31 में कि अध्याय 3 श्लोक 15 के अनुसार विहित कर्मों से उत्पन्न यज्ञ में सर्वगतम ब्रह्म जो गीता ज्ञान दाता प्रभु से अन्य है, उस प्रभु को ही इष्ट रूप में स्थापित किया जाता है। और जो दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा से इस मत का अनुसरण करते हैं, तो उस यज्ञ से बचे हुए अमृत तुल्य अन्न का अनुभव करने वाले सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, संपूर्ण कर्म से छूट जाते हैं और सनातन परब्रह्म परमात्मा को भी प्राप्त होते हैं। क्योंकि अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और पुरुषम प्रपद्धते, वही परमेश्वर पूजा के योग्य है। इसीलिए गीता ज्ञानदाता प्रभु ने गीता जी में कहीं भी स्वयं को या अन्य देवता श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, किसी को भी विहित कर्मों से उत्पन्न यज्ञ में इष्ट बनाने का आदेश नहीं दिया है। अतः हमें पवित्र गीता जी के ज्ञान को बिना दोषारोपण किए मानना चाहिए, क्योंकि गीता जी अध्याय 3 श्लोक 16 और 32 में कहा कि जो पुरुष इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता, अर्थात इस मत के अनुसार नहीं चलते, वो पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है, और उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। इस तरह हम पवित्र गीता जी के अध्याय 4 श्लोक 34 और 36 के अनुसार तत्वदर्शी संत से प्राप्त उस परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी नौका द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाएंगे, अर्थात हमारा परम कल्याण पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। अतः वर्तमान में पूरे विश्व में पूर्ण मोक्षदाता उस सर्वगतम ब्रह्म परमात्मा का तत्व ज्ञान और पूजा की विधि एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। कृपया अति शीघ्र उनसे वह तत्व ज्ञान प्राप्त करें और अपना आत्म कल्याण करवाएं। चलिए ठीक है, आपके द्वारा प्रमाण भी अनुयायियों से मांगे गए और प्रमाण भी उनके द्वारा दिखाए गए। अब आपके क्या सवाल है और नए? और भी प्रश्न है हम लोगों के। जी बताएं जी। सर एक प्रश्न मेरा भी इन रामपाल जी के अनुयायियों से है। सर प्रारंभ में तो मैं ये बताना चाहूँगी, आज यहाँ संत रामपाल जी के आश्रम में मैं अपनी दोस्त के साथ आई हूँ और मैंने उसकी फैमिली में देखा है कि भाई रामपाल जी से दीक्षा नहीं ली थी, तब तो सभी लोग व्रत उपवास करते थे, लेकिन रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद सभी व्रत उपवास छोड़ दिए। और वास्तव में मेरा प्रश्न तो ये है कि भगवान के लिए व्रत उपवास करना तो हमारे सनातन धर्म की आदि अनादि भक्ति विधि है, और तो और हमारे सभी शास्त्रों में भी व्रत उपवास की महिमा का बखान है। इसे भी इनके गुरु रामपाल जी ने छुड़वा दिया। सोचने वाली बात तो ये है कि सनातन धर्म की भक्ति विधि जो कि व्रत उपवास है उसे ये छुड़वा रहे हैं, और फिर उसके बाद स्वयं को सच्चा सनातनी भी कहते हैं। ये हिंदुओं को भ्रमित करके धार्मिकता से दूर करते जा रहे हैं। आज यहाँ मुझे अपने भाई बहनों सभी लोगों को अपने हर एक प्रश्न का उत्तर चाहिए, क्यों हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं, क्यों व्रत उपवास छुड़वा रहे हैं, और तो और ये हमारे हिंदू धर्म को पतन की ओर ले जा रहे हैं। देखिए समझ जाइए, धर्म के पतन करने वालों का स्वयं का पतन निश्चित है। समाज की तरफ से काफ़ी आक्रोश जताया जा रहा है और व्रत उपवास को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि आपके गुरुजी छुड़वाते हैं। आजकल के ज़माने में समय में सभी व्रत रहते हैं। कोई सोमवार को संतोषी माँ का रह रहा है, कोई मंगलवार को हनुमान जी का रह रहा है, हर कोई व्यक्ति रह रहा है, लेकिन आपके गुरुजी व्रत उपवास को भी छुड़वा रहे हैं। क्या कारण है? कोई स्पष्टीकरण करे इसका। कौन करेगा स्पष्टीकरण? सर साहिब जी, गुरुजी की दया से जैसा हमारे भगत भाइयों ने यहाँ पर बताया, यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जा रही सारी शास्त्रों से बताई जा रही। जब शास्त्रों से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं तो हम आपको राम आदेश भगवत आदेश बता रहे हैं। जैसा कि हमारी बहन जी का प्रश्न है कि उपवास व्रत क्यों छुड़वाते हैं, तो पहले तो बहन उपवास का अर्थ समझिए। उपवास का अर्थ होता है भगवान के पास वास करना, और भगवान के पास वास करने के लिए हमें भगवान का प्रिय होना पड़ेगा, और भगवान का प्रिय होने के लिए हमें उनकी बात मानना पड़ेगा। तो आइए, गीता जी अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में बताया है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उनको सुख सद्गति और उनके कोई कार्य सफल नहीं होते हैं। तो हमको शास्त्रों के अनुसार चलना है। फिर आगे गीता जी में बताया है, गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में कि हे अर्जुन, यह योग
ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का, ना बिल्कुल ना सोने वाले का। तो आप तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, फिर आपकी भक्ति सफल कैसे होगी और फिर बिना भोजन भजन कैसे होगा। आइए तुरंत आगे बताया है गीता जी अध्याय 6 श्लोक 17 में कि यह योग जो है यथोचित आहार विहार करने वाले का सफल होगा। तो आप जी को आहार विहार यथोचित करना पड़ेगा। फिर आगे तुरंत ही बताया गया है गीता जी अध्याय 17 श्लोक 19 में बताया है कि जो भक्ति कर्म में शरीर को कष्ट देता है वो तामसी कर्म करने वाला है, वो स्वयं को भी कष्ट दे रहा है और भगवान को भी कष्ट दे रहा है। फिर आगे आपको बताते हैं राम आदेश। राम जी स्वयं बोल रहे हैं रामचरितमानस 2:45 चौपाई 1 में कि कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। ये भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, ना योग करना है, न जप करना है, न तप करना है, ना ही उपवास करना है। फिर तुरंत ही बता रहे हैं रामचरितमानस चौपाई 1 में कि सुलभ सुखद मार्ग एह भाई और भगति मोरी पुराण सुध गाई। यह भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है, इसे तो वेद पुराणों ने भी गाया है। फिर तुरंत आगे बताया है अरण्यकांड में दोहा 15 चौपाई 3 में कि भक्ति के साधन कहूँ बखानी और सुलभ पंथ मोहि पावै प्राणी। भक्ति के साधन इतने सुलभ और सहज हैं जिसको जीव आसानी से मुझे पा जाते हैं। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में भी इसका स्पष्ट प्रमाण है अध्याय 16 पृष्ठ क्रमांक 264 पर कि जप तप तीर्थ होम व्रत सत्कर्मों का अनुष्ठान आगम की कथा तभी तक उपयोगी है कि जब तक कि जीव को तत्वज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है। फिर हम पुनः आपको रामादेश बताते हैं उत्तरकांड दोहा 42 चौपाई 3 में राम जी कह रहे हैं स्वयं सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्रिय है, वही मेरा सेवक है जो मेरी बात माने। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में पृष्ठ 873 पर कबीर साहिब ने भी इसी पाखंड पर चोट की है। छोड़ ही अन्नु करही पाखंड, ना सोहागणी ना ओही रंड, जग मही बकते दूधा धारी, गुप्ती खावही वटिका सारी, अन्नय बिना न होई सुकालू, तजिये अन्नी न मिलय गुपालू, कहू कबीर हम ऐसे जानिया, धन्नु अनादि ठाकुर मनु मानिया। इसका अर्थ सीधा और सपाट है। जो महिलाएं अन्न का त्याग करके व्रत करने का पाखंड करती हैं, वे न तो एक सुखी सुहागन का जीवन जी पाएंगी और न ही एक सुखी विधवा का। यानी ये व्रत दुख का ही कारण बनता है, सुख का नहीं। साथ ही पाखंड करने वाले साधु दुनिया में खुद को केवल दूध पर रहने वाले कहकर उपदेश देते हैं, जबकि वास्तव में वे छुपकर अन्न से बनी वस्तुएं खाते हैं। अन्न के बिना संसार में खुशहाली नहीं हो सकती है और भोजन को छोड़ देने से परमात्मा नहीं मिलते हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं कि हमने यह बात समझ ली है, इसलिए वह अन्न को श्रेष्ठ मानते हैं और ईश्वर के विधान का आदर करते हैं। इसके अलावा लोमस ऋषि ने घट रामायण नामक पुस्तक के पेज 242 में भी व्रत रूपी पाखंड पर चोट की। देखिए, नंबर 242 पर लोमस ऋषि की चौपाई है। उसमें लोमस ऋषि बता रहे हैं कि उन्होंने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोमस ऋषि ने व्रत करने से मुक्ति तो छोड़ो, बल्कि चील, सुअर, कुत्ते, चूहे, ऊंट वो भैंस के जन्म बताए हैं। तो बहन आप बताइए, हमें भगवान की बात मानकर भगवान का प्रिय बनना है कि मनमाना आचरण करके स्वयं की दुर्गति कराना है। इसलिए हमारे गुरुजी ने बोला है कि रामादेश पर चलो। फिर बहन का एक प्रश्न और है कि हिंदू धर्म का पतन कर रहे हैं, तो आप बताइए, इतने वेद शास्त्र रखे हुए, इतने वेद शास्त्र हैं जो कि हिंदू धर्म की नींव है, क्या इनके आदेशों पे हम चल रहे हैं तो क्या पतन कर रहे हैं? इनका कहना है
कि ये वेद शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं। और कोई प्रश्न है आपका? जी हमारा प्रश्न है कि बताइए जी। नर्मदा जी गंगा जी हमारी माँ समान है। हम इसमें स्नान करते हैं तो हमारी बुराइयां दूर हो जाती हैं और हम सभी लोग स्नान करने के लिए जाते थे। संत रामपाल जी ने तो मना ही कर दिया। क्यों कर दिया? और हमारी गंगा माँ से भी दूर कर दिया। चलिए लेते हैं जवाब। नहाने में तो निर्मल शरीर होता है, पाप धो। देखिए, नदी, गंगा नदी को पवित्र नदी माना गया है। हर व्यक्ति या हर शख्स अपने घर में भी गंगा जल रखता है और वहाँ पे नहाने से भी बुराइयाँ दूर होती है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन आपके गुरुजी वहाँ पे नहाने के लिए भी मना करते हैं और बुराइयाँ दूर नहीं होती है, ऐसा गुरुजी का कहना है आपके। कौन स्पष्टीकरण देगा इसका? जी बताएं। सत साहिब जी, देखिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी यह नहीं कहते कि गंगा जी नर्मदा जी में स्नान मत करो या अन्य किसी भी पवित्र नदी में स्नान ही मत करो। हमारे गुरुजी का कहना है किसी भी पवित्र नदी में यह सोचकर स्नान नहीं करना है कि इसमें हमारे पाप कर्म कट जाएंगे, हमारे पाप नाश हो जाएंगे या हमारी बुराइयां दूर हो जाएंगी या हमें मोक्ष मिल जाएगा। हमारे गुरुजी बताते हैं कि किसी भी पवित्र नदी में यह सोचकर स्नान नहीं करना है, क्योंकि पापों का कटना और मुक्ति जो है तो परमात्मा जी की भक्ति से ही संभव है। आइए अब आपको इसी बात का प्रमाण अपने सदग्रंथों से देते हैं। घट रामायण, गंगा यमुना चारों धामा ये सब जो है भवसागर के खान है, कि गंगा जी और यमुना जी और ये चारों धाम जो हैं ये सब भवसागर की खान है। इनमें जाना तो भवसागर की खान में जाना है। और जो कार्तिक और बैसाख में स्नान करते हैं उनके लिए बताया गया है जीवोनि में उत्पन्न होते हैं, तो हमें तो जीवोनि में उत्पन्न नहीं होना है। फिर आगे रामचरितमानस में इसी का प्रमाण मिलता है कि मुंद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जय सरसरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रसारा, कि संतों का समाज तो आनंद और कल्याणमय है, जो कि जगत में चलता फिरता तीरथ राज है और राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है। तो परमात्मा जी की भक्ति ही असली गंगा जी की धारा बताया गया है। तो हमें परमात्मा जी की भक्ति करनी और परमात्मा जी की भक्ति करने से तो हमारे पाप नाश होंगे, ना कि किसी पवित्र नदी में स्नान करने से। और इसी का प्रमाण देवी भागवत में मिलता है। देवी भागवत स्कंद 6 अध्याय 10 पृष्ठ 417 में बताया गया है कि तीर्थों के जल में स्नान करने से हमारे शरीर का मैल तो धुल जाता है, परंतु हमारे मन का मैल नहीं धुलता। उसके लिए हमें तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग सुनने से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि ही वास्तव में इसलिए तीर्थ कहा जाता है। तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से हमारे शरीर का मैल तो धुल सकता है, परंतु हमारे मन का मैल नहीं धुल सकता। उसके लिए हमें तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग सुनने से चित्त शुद्धि होती है और चित्त शुद्धि वास्तव में असली तीर्थ है। और इसी का प्रमाण श्रीमद् भागवत सुधा सागर में मिलता है। 84वां दशम स्कंद 84वां अध्याय वासुदेव जी का यज्ञोत्सव, जिसमें श्री कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं कि जल में ही तीर्थ नहीं कहलाते और मिट्टी तथा पत्थर की प्रतिमा ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि इनका तो अधिक समय तक सेवन किया है तब भी तब पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। और इसी 10वें स्कंद में देखें तो यह भी लिखा हुआ है कि जो पुरुष विकारों को इसके देव मानता है और जल को ही तीर्थ समझता है, जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा ही है। जी 2 मिनट जी, विपक्ष का कुछ कहना है, लौट रहे हैं आपके पास। तीर्थों पे जाने वालों को गधा बता रहे हो? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ उनसे, तीर्थों पे जाने वालों को ये गधा बता रहे हैं। कहाँ से ऐसा ज्ञान ले आते हैं? हमारे पूर्वज तीर्थों पे जाते हैं क्या? हमारे पूर्वज इतने सालों से जा रहे हैं, जो हमारे पूर्वज इतने सालों से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, चारों धाम की यात्रा कर रहे हैं, कहते हैं कि चारों धामों की जो यात्रा करता है उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है, तो क्या वो सब लोग गधे थे क्या? ये तो ये शब्दों को लेकर के यहाँ पे काफी विरोध जताया जा रहा है, आप इसको प्रमाणित कर सकते हैं इनकी संतुष्टि के लिए? जी देखिए जी, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारे हिंदू धर्म के जो माननीय सदग्रंथ हैं वो कह रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत सुधा सागर से हमने बताया जी, तो इसके 10वें श्रीमद् भागवत सुधा सागर है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 10वें स्कंद आपको दिखाते हैं। लीजिए पंडित जी पढ़ के देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है जी, बता दीजिए कि जो विकारों को इसके देव मानता है और जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गधा है। ऐसा बताया गया कि जी पढ़िए आप। पंडित जी पढ़िए। कहाँ की है, कहाँ की छपी हुई है? गीता प्रेस गोरखपुर से ही प्रकाशित है ये। तो इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट प्रमाण होता है कि किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से हमारे शरीर का मैल ही धुल सकता है, हमारे मन का मैल नहीं धुल सकता, हमारे पाप नाश नहीं हो सकते। अब आप जी का यह भी कहना है कि इनसे हमारी बुराइयां दूर हो जाती हैं, तो आप जी को बताना चाहिए, कबीर साहिब जी कहते हैं कि तीर्थ जल में कछुआ और मच्छर जीव बहुत से रहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती, वह कष्ट बहुत सा सहते हैं। अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करने से हमारी बुराइयां दूर होती तो
तो उस पवित्र जल में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव जंतु हैं, जैसे मछली मगरमच्छ जो जल में ही रहते हैं, उनकी बुराइयां तो पहले ही दूर हो जाने थी, उनके पाप नाश तो पहले ही दूर हो जाने थे, क्योंकि वह तो दिन रात ही जल में रहते हैं। तो उनके तो अभी तक उनको तो मुक्ति नहीं मिलती, उनके तो पाप नाश नहीं होते। तो आप किस प्रकार अपना मानते हो? और इसी का समर्थन करते हुए गीता जी में बताया गया है, गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 33 में, कि इन सभी धर्म में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है, कि सिर्फ ज्ञान सुनो। और फिर गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 34 में यह भी बता दिया गया है कि उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर विनम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वे ज्ञानी महात्मा तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान उपदेश करेंगे। फिर गीता जी अध्याय 4 के श्लोक 36 में यह भी बताया गया है कि पापियों में से भी अधिक पाप करने वाला प्राणी है, तो वह ज्ञान रूपी नौका से और समुद्र रूपी पाप से निसंदेह तर जाएगा। फिर गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 4 में यह भी बताया गया है कि पूर्ण मोक्ष, जहाँ जाने के बाद साधक पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु में नहीं आते, तो वह तो परमात्मा जी की भक्ति से प्राप्त होगा, ना कि किसी पवित्र नदी में स्नान करने से। तो पूर्ण मोक्ष पूर्ण तत्परसी संत की शरण में जाने से, उनके द्वारा बताई गई भक्ति करने से ही हमारे पाप नाश हो सकते हैं, हमारी बुराइयां दूर हो सकती हैं और हमें मोक्ष मिल सकता है। और वर्तमान में वो पूर्ण संत भी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके द्वारा बताई गई शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से आपकी बुराइयां भी दूर होंगी और आपको मोक्ष ही मिलेगा। सत साहिब। दर्शकों, काफ़ी विचारणीय बात इन्होंने यहाँ पे कही है कि पवित्र गंगा नदी में अगर नहाने से बुराइयाँ अगर दूर होती है, तो पवित्र गंगा नदी में जीव जंतु भी रहते हैं, उनकी मुक्ति क्यों नहीं अभी तक हुई। काफ़ी अनसुनी बातें यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए दर्शकों से इनसे बात करते हैं। और कुछ सवाल है इनके? मेरा सवाल महाराज जी के शिष्यों से है। रामपाल जी के अलावा भी इस संसार में लाखों अनेकों गुरु हैं, लेकिन वे माता पिता और बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से कभी मना नहीं करते। लेकिन रामपाल जी हमारे संस्कारों के विपरीत शिक्षा दे रहे हैं। ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं, कैसे संस्कार हैं इनके कि माता पिता और बड़े बुजुर्गों के पैर छूने से मना करते हैं? तो क्या हम बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान ना करें? आखिर ये हिंदू समाज के संस्कारों को बिगाड़ने के पीछे क्यों तुले हैं? हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता को ईश्वर के तुल्य माना जाता है, तो बताइए कि हम पैर क्यों ना छुएं? आखिर रामपाल जी साबित करना क्या चाहते हैं? इनका कहना है कि माता पिता को ये भगवान बता रहे हैं। इनकी बात का आप किसी शास्त्र से खंडन कर सकते हैं? जी बिल्कुल दीदी, आपका जो कहना है माता पिता भगवान है, आजकल काफ़ी लोग इस चीज़ को मान्यता देते हैं। हमको आपको शास्त्र से प्रमाण देना चाहते हैं कि कभी जीव ईश्वर नहीं हो सकता और जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। आप भी अपने माता पिता से पैदा हुए, हम भी अपने माता पिता से पैदा हुए हैं और वो भी किसी माता पिता से पैदा हुए। तो आप ये समझिए कि हम एक जीव हैं, ठीक है? तो जीव कभी भगवान नहीं हो सकता। और जो अपने आप को भगवान मानता है, इसमें गीता जी में प्रमाण दिया है, आप समझिए, आपको प्रमाण से स्पष्ट समझ में आ जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 16, ये देखिए, एक सेकंड, प्रमाण दिखाया जा रहा है यहाँ पे। गीता जी अध्याय नंबर 16 में आ जाओ पंडित जी, जब शुरुआत में 1, 2 और 3, ये 3 श्लोक हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के 1, 2, 3 श्लोक हैं। इसमें लास्ट में तीसरे श्लोक में ये बताया है कि तेज क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी सत्ता का सत्ता भाव का ना होना, अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, मतलब अपने आप को पूजता नहीं, अपनी पूजा नहीं कराना, ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरी पूजा करो, ठीक है? हे अर्जुन, ये देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। तात्पर्य ये है कि जो अपनी पूजा नहीं कराते हैं, वो देवता जैसे होते हैं। और अगर जो अपनी पूजा कराते हैं, जो अपने आप को ईश्वर मानते हैं, देखिए बहन, थोड़ा सा रुकिए आप, देखिए बहन, देखो, जो अपने आप को ईश्वर मानते हैं, इसमें ये बताया, देखो शुरुआत में ही बता रहे हैं 16वें अध्याय में कि 6 से लेके 20, देखिए 6 से लेके 20 आसुरी संपदा, आसुर मतलब राक्षस, आसुरी संपदा वाले लोगों के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन बताया गया है, ठीक है? अब आप देखिए 6 से लेके 20, ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप देखिए जो अपने आप को ईश्वर मानते हैं, उनके लिए भगवान क्या बोल रहे हैं? जो अपने आप को पूजता मानते हैं, अपने आप की पूजा करवाते हैं, अपने आप के पैर पड़वाते हैं। पैर पड़ना मतलब पूजा ही करना होता है। अगर हम अपने माता पिता के और हम किसी अपने बड़े बुजुर्गों के पैर पड़ रहे हैं, तो उनके लिए तो उनकी पूजा कर रहे हैं, यानी उनको भगवान सिद्ध कर रहे हैं। तो आप देखिए, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, उनके लिए भगवान कह रहे हैं, 16वां अध्याय श्लोक नंबर 14, 15 और 16, ये तीनों श्लोक इस क्लियर कर रहा है। ये 14वें अध्याय मतलब 16वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट बोला है, मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य भोगने वाला हूँ,
मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। और इधर देखिए, ये बोल रहे हैं मैं मेरे समान दूसरा कौन है, यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, आमोद प्रबोध करूँगा। इस प्रकार के अज्ञान मोहित रहने वाले, अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले मोह रूपी जाल से समावृत, विषय भोग में अत्यंत आसक्त आसुर लोग, कौन आसुर लोग, महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि जो अपने आप को क्या मानते हैं, ईश्वर, जो अपने आप की पूजा कराते हैं, तो वो क्या होते हैं, आसुर लोग होते हैं और वो घोर नरक में गिरते हैं। तो बहन मैं एक बात बताऊं, आप सभी से दास प्रणाम करके हाथ जोड़ के पूछना चाहता है, क्या आप अपने माता पिता को भगवान सिद्ध करके और उनकी पूजा करके, उनके चरण स्पर्श करके, क्या उनको असुर से सिद्ध करना चाहते हैं? गीता जी अनुसार हम नहीं बोल रहे। और क्या उनको घोर नरक में डलवाना चाहते हैं? और क्या अपने आप को घोर नरक में डलवाना चाहते हैं? तो हमारे गुरुजी क्या गलत बोलते हैं? हमारे गुरुजी स्पष्ट कर रहे हैं, ना अपनी पूजा कराना चाहिए, ना अपने चरण स्पर्श कराना चाहिए, ना ही हमें किसी के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि जीव कभी भगवान ईश्वर नहीं हो सकता। सतसाहिब जी। चलिए, माता पिता की पैर छूने को लेकर के यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर किया गया है प्रमाणों को देख करके। अगला सवाल हम पूछना चाहेंगे आप लोगों में से, और किसी का सवाल है? जी बताएं। हम रामपाल जी के भक्तों से ये पूछना चाहते हैं, रामपाल जी ने तो सारे रीति रिवाज बदल दिए, जैसे त्यौहार का मनाना, जन्मदिन मनाना, नाचना गाना, सभी खुशियाँ छुड़वा दी। तो क्या हम कोई खुशी ना मनाएं? बताइए आप। चलिए, ले रहे हैं, खुशियाँ मनाने के लिए क्यों संत रामपाल जी मना करते हैं? जन्मदिन मनाने के लिए क्यों संत रामपाल जी मना करते हैं? आज के क्रेज़ में तो बच्चों से लेकर के वरिष्ठ बुजुर्गों तक जन्मदिन को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्यों खुशियाँ नहीं मनाने देते संत रामपाल जी महाराज? देखिए, जैसे कि बहन जी ने क्वेश्चन किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संत रामपाल जी महाराज जी खुशियाँ नहीं मनाने देते, त्यौहार नहीं मनाने देते, जन्मदिन नहीं मनाने देते, नाचने गाने से मना करते हैं। तो हम आप जी को ये बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी खुशी मनाने से या त्यौहार मनाने से या जन्मदिन मनाने से मना नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से हम मना रहे हैं वो तरीका गलत है, और संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं वो सही तरीका बताते हैं। अब देखिए, आप जी त्यौहार कैसे मनाते हैं? हमने त्यौहार किसको मान रखा? जैसे होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, क्रिसमस है, ईद है। तो इस समय हम क्या करते हैं? एक दूसरे पे रंग फेंकते हैं, कीचड़ उछालते हैं, गाली गलौज करते हैं भांग के नशे में आके, और पटाखे फोड़ते हैं, अपने क्या कहते हैं, बकरीद मनाते हैं, मतलब कि जीव हिंसा भी करते हैं। तो इस तरीके से जो हम अभी त्यौहार मना रहे हैं, इससे हमारे ना समाज का कल्याण, हमारा खुद का कल्याण नहीं हो रहा है, हमारे समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, ना विश्व का कल्याण नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि हमारा जो त्यौहार मनाने का उद्देश्य था वो क्या था। जितने भी संत हुए, जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी अवतार इस पृथ्वी पर आए हैं, तो हम उनके उपलक्ष्य, उनके कार्यों के को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो तिथि दिवस जो अच्छे कार्य किए उन तिथि पर, उन दिवसों के उपलक्ष्य में हम ये त्यौहार मनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए होली का त्यौहार ले लो। होली का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि होली के त्यौहार में हम भक्त प्रहलाद जी को याद करते हैं। भक्त प्रहलाद जी ने कभी रंग नहीं फेंके एक दूसरे के ऊपर, कभी उन्होंने कीचड़ नहीं उछाले, कभी उन्होंने भांग नहीं नशा नहीं किया किसी भी तरीके का। वो तो परमात्मा पर आश्रित थे। क्या हम आज आश्रित है परमात्मा के ऊपर में? अगर हम दिवाली की बात करें तो उस समय सीता जी को वनवास से राम जी ने अपने घर वापस लेकर आए थे, और उसके कुछ एक वर्षों के बाद में उनको वापस वनवास भिजवा दिया था। तो तब से तो वहाँ पे दिवाली मनाना बंद हो गया था। और दिवाली भी हम किस तरीके से मना रहे हैं? पटाखे फोड़ रहे हैं। आप जी को न्यूज़ में आप देखते हैं, सभी देखते हैं कि जिस समय दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, उस समय कंपनी फैक्ट्री जहाँ पर पटाखे बनाए जाते हैं, पूरी आग लग जाती है। कई बार तो जहाँ पर घर में भी अगर पटाखे जला रहे होते हैं, उस समय भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि कहीं आग लग गई, तो उस समय किसी की आंखों की रोशनी चली जाती है, किसी की पूरी बॉडी जल जाती है, या फिर किसी का पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। 7 साल के बच्चे के हाथ में पटाखा फूट गया, जिससे उसके हाथ और आंख पर काफी गंभीर चोट आई। क्या हुआ? कैसे लगा? हाथ में पकड़ के लगा रहा था, हाथ में पकड़ के लगा रहा था वो। लगभग 1 घंटा हो गया। व्यवस्था जो है ना बहुत ही लचर फचर है, बिकॉज यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा दिल्ली, पुणे, सागर, पटना, जालौन, सुपौल, किशनगंज,
ये तमाम वो शहर हैं जहां दिवाली की रात कयामत की रात बनकर आई। बांसवाड़ा के खांडू कॉलोनी क्षेत्र में दिवाली की तैयारियों के बीच एक हादसे में 9 वर्षीय बच्चा फटाका फोड़ते समय झुलस गया। पुडुचेरी में दिवाली के दिन एक दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूटर पर पटाखे लेकर जा रहे एक पिता और उनके 7 साल के बेटे की मौत हो गई। स्कूटर पर ले जा रहे पटाखे में जबरदस्त धमाका हो गया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये हादसा पुडुचेरी विल्लुपुरम सीमा पर कल दोपहर में हुआ और ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जशपुर से बड़ी खबर, 9 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पटाखा फोड़ते समय यह हादसा हुआ और 9 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। कांच के गिलास ढककर फोड़ रहा था पटाखा, कांच के टुकड़े बच्चे के सीने में घुसे और इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। दिल्ली के अलीपुर इलाके में एक पटाखा फटने से 28 अक्टूबर को 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। खेल खेल में बच्चे ने पटाखे को जलाकर स्टील के ग्लास में रख दिया। पटाखा फटते ही ग्लास का एक हिस्सा बच्चे के शरीर में घुस गया, जिसकी वजह से उसकी मौत। इस तरीके से हम यहाँ पे त्यौहार मना रहे हैं और वैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। रक्षाबंधन के समय हम त्यौहार क्यों मनाते हैं कि भाई हमारी बहन की रक्षा करता है। अब एग्जाम्पल के लिए इसको समझते हैं, बहुत सारे न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप से। जैसे कि न्यूज़ में हम सुनते हैं कि एक बहन जो है अपने भाई को बहुत दूर से रक्षाबंधन राखी बांधने के लिए जा रही होती है। अब अचानक से कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर उनकी मृत्यु हो गई, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया, कोई अन्य एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई, तो भाई क्या हमारी अपनी बहन की रक्षा कर पाया उस समय? या फिर आप अभी देख रहे हैं इंडिया में इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं, रेप की इतने सारे केसेस आपको सामने नजर आते हैं, तो क्या भाई वहाँ पर आकर अपनी बहन की रक्षा कर पाता है? वो रक्षा करने वाला तो असली वो पूर्ण परमात्मा है, जिनकी हमें भक्ति करनी चाहिए। तो अभी जो भी हम त्यौहार मना रहे हैं, चाहे आप उस समय एग्जाम्पल के लिए ले लो, गणेश उत्सव मना रहे हैं, तो उस समय अभी रिसेंट का न्यूज़ है, इस साल जो गणेश उत्सव मनाया गया है एक जगह पे, आपने सुना भी होगा शायद, वहाँ पर जो गणेश भगवान जी की मूर्ति थी, बहुत ऊंची मूर्ति थी, उसके नीचे आकर 10-15 लोगों की मृत्यु हो गई। जब हम गणेश विसर्जन करने जाते हैं, वहाँ तालाबों में जाकर डूबकर कितने सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जिस तरीके से हम त्यौहार मना रहे हैं उसमें तो हमारा भगवान भी साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने वो तरीका जो अपनाया है वो गलत है। और वो देखिए, हम लोग सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म के जितने लोग हैं सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म में क्या कहा जाता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब हम आप जी को कुछ गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स इससे करेक्ट करने के लिए बताते हैं। यूएन की एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन की, जिसमें ये बताया जाता है कि 3,85,000 जो लोग हैं पूरे विश्व में प्रतिदिन बच्चों का जन्म होता है और प्रतिदिन लगभग 1,60,000 लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और अगर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो आप जी को पता चलेगा 4.5% जो लोग हैं वो प्रति सेकंड, 4.5% जो बच्चे हैं वो प्रति सेकंड बच्चों का जन्म होता है। और 1.8% जो लोग हैं वो प्रति सेकंड मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और आप जी को और भी रिपोर्ट्स बताते हैं गवर्नमेंट की, आप इसको भी कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप से। और WHO की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, जो 2022 की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं आप जी को। उस समय जो कैंसर से पीड़ित लोग जो पाए गए थे, 20 मिलियन ऐसे लोग थे जो कैंसर से पीड़ित पाए गए थे, और 9.7 मिलियन ऐसे लोग थे जो कैंसर की वजह से उस टाइम मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। और ये भी देखिए 2024 की रिपोर्ट है, यूनिट्स की रिपोर्ट है ये 2024 की। उस समय जो HIV एड्स से जो ग्रसित लोग पाए गए हैं, 40 मिलियन ऐसे लोग हैं जो HIV एड्स से ग्रसित पाए गए थे। और अभी तो हमने आप जी को सिर्फ 2 रोग की बात बताए हैं, ऐसे कितनी सारी बीमारियां होती है। कोई डायबिटीज़ से पीड़ित है, कोई TB से है, कोई अन्य बीमारियों से है। अब आप जी यहाँ पे बीमारी की जब हम बात करें तो आप जी को और ये बताना चाहते हैं, जैसे इन्होंने एक और प्रश्न किया था कि हम खुशी क्यों नहीं मना सकते। खुशी तो हम इस तरीके से मनाते हैं कि जैसे अभी न्यू ईयर आया था जनवरी में, तो न्यू ईयर हम हर साल मनाते हैं। न्यू ईयर इसलिए मनाते हैं कि पिछले सालों में जो कुछ हो गया उसको भूल जाओ, आने वाला साल जो है हमारा सुख शांति से अच्छे से बीते। तो 2019 की बात आप सबको याद होगी अच्छे से, 2019 में भी हमने न्यू ईयर मनाया था, है ना। उस समय 2019 से लेकर 2021 तक के कोविड का समय चला था, कोरोना का। उस समय लाखों करोड़ों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। हमारी आशा उम्मीद जो है ना वही रहती है कि विश्व सुख शांति से रहे, हम सुख शांति से रहे, सब लोग निरोगी रहे, स्वास्थ्य सबका ठीक रहे, है ना। इसी उद्देश्य से हम ये त्यौहार मनाते हैं। और जितने भी महापुरुष, जितने भी संत, जितने भी अवतार, जितने भी भगवानों के को याद करते हुए हमें त्यौहार मनाते हैं। तो उन्होंने जो कार्य किया था, उनके कार्यों से विश्व का कल्याण हुआ था, मानव समाज का कल्याण हुआ था, बुराइयाँ दूर हुई थी, युद्ध की स्थिति कभी पैदा नहीं हुई थी। आज देखो यहाँ पे रशिया यूक्रेन में किस तरीके से युद्ध हो रहा है, जात पात का भेदभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, दया भाव मिट गया है, और जीव हिंसा हम करने लगे हैं।
तो ये त्यौहार मनाने का जो तरीका है ये गलत है। 1 मिनट सर जी, 1 मिनट जी। ये जो बता रहे हैं कि त्यौहार मनाने से ये हो जाता है, क्या क्या हो जाता है? हम त्यौहार मनाएं तो कोरोना आ जाता है, हम त्यौहार मनाएं तो एड्स आ जाता है, हम त्यौहार मनाएं तो बड़ी बड़ी भयानक बीमारी आ जाती है। और ये लोग यहाँ पर 12 महीने में 6 बार इनका भंडारा करते हैं। कभी प्रकट दिवस है तो कभी निर्वाण दिवस है तो कभी बोध दिवस है तो कभी क्या है तो कभी क्या है। इनके यहाँ पर कोरोना नहीं आता है, कोरोना हमारे यहाँ आता है। जब हम हिंदू सनातन के धर्म के लोग जब त्यौहार मनाते हैं तभी सारी बीमारियाँ आती है। चलिए शांति बना करके रखें, शांति बना करके रखें, हर एक बात का आपका जवाब मिलेगा, लेते हैं हम इनसे। देखिए ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप जो त्यौहार मनाते हैं उससे इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही है ना। मैंने ये नहीं कहा था कि आप जो त्यौहार मनाते हैं उससे ये बीमारियां हो रही है, लेकिन जो हमने त्यौहार मना रखा है उससे बीमारियां दूर भी तो नहीं हो रही है। यहाँ पर इतने सारे दुख दर्द तकलीफें आपको समाज में नजर आती है, इतने सारी युद्ध की स्थिति आप देख पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें दूर क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने जो मार्ग अपना रखा है, जो तरीका अपना रखा है वो गलत है। हमारा कहने का मतलब ये था कि भगवानों को याद करना या देवताओं को याद करना या किसी संतों को याद करना वो गलत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी तो स्वयं कहते हैं कि हमें उन संतों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए विश्व कल्याणकारी कार्य किया है, मानव के कल्याण के लिए कार्य किया है। वैसे ही आप जी को बताना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म की भक्ति विधि हमें बताते हैं, सत्य सनातन धर्म की भक्ति विधि बताते हैं। और सनातन धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, है ना। हम ऐसे नारे लगाते हैं, लेकिन क्या हम उसके अकॉर्डिंग चल पा रहे हैं? अब आप जी देखिए यहाँ पे गौ माता की जय तो हम बोल रहे हैं, है ना। और आपको अब जब आपको पता चलेगा तब आपको थोड़ी हैरानी होगी कि हम यहाँ पे गौ माता की जय बोल रहे हैं, गौ मतलब गाय को अपनी माता मान रहे हैं, लेकिन इंडिया में जो है गाय की इतनी ज़्यादा हत्या की जाती है, गौ माता की हत्या की जाती है, जिसे जहाँ और आप जी को बताना चाहेंगे पूरे वर्ल्ड की जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का जो 3rd नंबर पे रैंक लगता है ये अजीब हिंसा में। तो आप जी को पता है कि 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी आए थे। हम सभी मानते हैं, हम भगवान का धन्यवाद करते हैं कि भारत की भूमि पर ऐसे संत आए थे कबीर साहब जी जैसे, जिन्होंने मानवता का पाठ पढ़ा के हमको गए थे। और वही कबीर साहब जी के बारे में हमारे सभी शास्त्रों में प्रमाणित है, जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि वो पूर्ण परमेश्वर थे, पूर्ण परमेश्वर है, और उन्हीं की भक्ति हम करते हैं। तो हम त्यौहार कैसे मनाते हैं वो आप जी समझिए, क्योंकि मैंने पहले ये कहा था कि हमारा जो तरीका अब तक जो हम त्यौहार मनाते रहे वो तरीका गलत है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी जो तरीका बता रहे हैं त्यौहार मनाने का, खुशी मनाने का, ये तरीका कैसे सही है आप जी यहाँ से समझिएगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज विश्व के एकमात्र पूर्ण संत हैं जो सभी शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। वे अपने आश्रमों में आयोजित 3 दिवसीय समागम महोत्सव में विश्व की समस्त मानवता को आमंत्रित करते हैं, जहां कबीरपंथी संत गरीबदास जी महाराज द्वारा प्रदान किए गए सदग्रंथ साहिब, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों के तत्व ज्ञान की अमृतवाणी संत रामपाल जी स्वयं अपने मुख से उच्चारित कर सत्संग और तत्व ज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से समझाते हैं। इस पवित्र समागम में आने वाले भक्तों को आत्म कल्याण और मोक्ष मार्ग का वह ज्ञान मिलता है जिसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 33 में ज्ञान यज्ञ कहकर सर्वोत्तम बताया गया है। जब समाज में नास्तिकता, पाखंड और अंधविश्वास बढ़ता है, तब शास्त्रानुकूल ज्ञान लोगों में एक नई वैज्ञानिक और तर्क संगत धार्मिक विचारधारा का उदय करता है। संत रामपाल जी महाराज से शास्त्र सम्मत भक्ति विधि से दीक्षित श्रद्धालुओं को भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 के अनुसार परमात्मा असाध्य रोगों का नाश करता है, और यदि साधक मृत्यु को प्राप्त हो चुका हो तो भी उसे पुनः जीवित करके 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में प्रमाणित है कि परमात्मा के पावन मंत्रों का सुमिरन साधक के पापों का नाश करता है और उनके पितरों को भी उन्नति प्रदान करता है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार समागम में लगभग 4 क्विंटल देशी घी से ज्योति यज्ञ किया जाता है, जिसका वर्णन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 में मिलता है, और इससे वातावरण शुद्ध होता है। इस महोत्सव में विशाल भंडारा भी आयोजित किया जाता है, जिसकी भोजन प्रसाद प्राप्ति से भक्तों के पाप नष्ट होते हैं और यज्ञ में सहयोग करने वाले पुण्य आत्माओं की उन्नति होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 11, 12 और 13 इसका प्रमाण देते हैं कि देवताओं की उन्नति से साधकों को बिना मांगे ही इच्छित फल प्राप्त होने लगते हैं।
जिससे उनका जीवन श्रेष्ठ बनता है और अंततः मोक्ष प्राप्त होता है। जहां आज दिवाली और होली जैसे त्योहार प्रदूषण, नशे और आडंबर में बदल चुके हैं, वहीं भक्त प्रहलाद जी का आदर्श सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कोई पाखंड नहीं होता। अयोध्या वासियों ने राम जी के रावण वध के बाद घी के दीप जलाकर वातावरण शुद्ध किया और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई, परंतु माता सीता के गृह त्याग के बाद उन्होंने कभी दीपावली नहीं मनाई, क्योंकि जब भगवान और उनका परिवार दुखी हो तो प्रजा कैसे खुशियां मना सकती है। तो हम क्यों बम फोड़कर, नशा करके या कीचड़ गोबर फेंककर त्योहारों का आडंबर करें। सच्ची खुशी तो केवल सतभक्ति और सत्य ज्ञान से ही मिलती है। हाँ जी, ये आडंबर ही है, क्योंकि जब किसी के परिवार या कुटुंब में कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब क्या हम उपर्युक्त प्रकार की अनैतिक खुशी मना सकते हैं? अब संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से हमें पता चल गया कि पूरा विश्व ही हमारा कुटुंब है। जिस कुटुंब में इतना दुख हो और जहां 1 से 1.5 लाख लोग नित्य मर जाते हों, जानलेवा बीमारी और प्रदूषण हो, सुनामी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं हों, युद्ध और आतंकवाद का कहर हो, शोषण करने वाले भ्रष्ट नेता, मंत्री, अधिकारी हों, चारों ओर इतनी नकारात्मकता और दुख ही दुख हो, तो क्या हमें उसमें तत्व ज्ञान के प्रचार और सद्भक्ति रूपी मंत्रों के उच्चारण से सकारात्मकता फैलाकर भूखों और गरीब लोगों के शारीरिक और मानसिक दुखों को मिटाकर विश्व के मानव समाज में सकारात्मकता, दया और आपसी भाईचारा बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? अतः हमें यहाँ के दुखों को पल पल याद रखते हुए सद्गुरु बनाकर रोज रोज घी के दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध करना चाहिए। मीराबाई, नानक जी, ध्रुव और प्रहलाद की तरह परमात्मा के सत मंत्रों का उच्चारण करके मालिक को रह रहकर याद करना चाहिए और दान धर्म करके भूखों और गरीब लोगों के शारीरिक और मानसिक दुखों को दूर करना चाहिए, जैसा कि सद्गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी सद्भक्ति मिशन और अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य और मार्गदर्शन में उनके इस विश्व कल्याण रूपी धार्मिक मिशन से जुड़े लोगों के त्योहार मनाने के इस अनूठे प्रयास में समाज से नास्तिकता, पाखंड, कुरीतियां, ऊंच नीच का भेद, भ्रष्टाचार, वैमनस्यता, गरीबी, बीमारी और वातावरण से प्रदूषण का नाश होकर तत्व ज्ञान द्वारा समाज में करुणा, दया और सद्भाव से मनुष्य में एक देवत्व का विकास हो रहा है। और उनके अनुयायी इस मानव धर्म का प्रचार भी पूरे विश्व में बहुत तेजी से कर रहे हैं। और इस तरह एक दिन पूरे विश्व के मनुष्यों के हृदय शांति और प्रेम से भर जाएंगे और तब त्योहार मनाना कोई अमानवीय ड्रामा नहीं रहेगा, बल्कि शांति, करुणा और प्रेम से भरी हुई दिवाली, होली, ईद और बसंत मनाना होगा। क्योंकि कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कबीर सदा दिवाली संत की, 12 मास वसंत, प्रेम रंग जिन पे चढ़ा उनके रंग अनंत। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है धरती को स्वर्ग बनाना है। जैसे संत रामपाल जी महाराज, अभी कबीर साहब जी की बात करें तो कबीर साहब जी का हम प्रकट दिवस मनाते हैं, निर्वाण दिवस मनाते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाते हैं, वैसे संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाते हैं, दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाते हैं। मतलब जो कबीर साहब जी ने जो धर्म भंडारे किए थे उसके उपलक्ष्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस मनाते हैं। तो हमारे मनाने का तरीका क्या है? जैसे हर 2-3 महीनों में संत रामपाल जी महाराज जी विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं अपने आश्रमों में। वहाँ पर पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, चाहे नेता हो, मंत्री हो, सब लोग एक लाइन में बैठ के भंडारा पाते हैं परमात्मा की दया से। और वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाता है, बहन बेटियों के बिना दहेज की रमैनी मतलब कि विवाह करवाया जाता है, और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, देहदान शिविर का आयोजन किया जाता है। और आप जी को ये बताना चाहते हैं, निःशुल्क चिकित्सा की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी अपने माध्यम से करवाते हैं। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ना किसी जात पात में भेदभाव करते हैं, ना किसी प्रकार का जीव हिंसा करते हैं। और आपको ये बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे विश्व में पूरे 10 करोड़ से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं।
उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो पहले बुराइयों से ग्रसित थे। कोई नशा करता था, कोई भ्रष्टाचार में सहयोग देता था, कोई बुराई करता था। लेकिन जब से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया है, जब से वो पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुसार भक्ति करने लगे हैं, तब से वो सारा नशा सारा नशा उनका छूट गया और सारी बुराइयाँ छूट गई। कोई भ्रष्टाचार में सहयोग नहीं करता, कोई बहन बेटियों को गलत भाव से नहीं देखता। तो सोचिए कि यहाँ पर कितना अच्छा समाज तैयार हो रहा है। अब देखिए, हम भी खुशी मनाते हैं, लेकिन खुशी कैसे मनाते हैं? जब हमारे गुरुजी का भंडारा होता है ना, वहाँ पर सारे संत, सारे भगत भाई हम मिलते हैं वहाँ पे, तो वो असली खुशी वहाँ पे मिलती है, क्योंकि यहाँ पर विश्व कल्याणकारी कार्य होते हैं, समाज का कल्याण हो रहा है। और यहाँ पर आप जी जब आएंगे भंडारे में, आप जी को पता चलता, देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितना एक शांति का वातावरण यहाँ पर आप जी को नज़र आता है कि यहाँ पर हर धर्म के, चारों धर्मों के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई ये नहीं कहेगा कि आप इस धर्म से हो, आप उस धर्म से हो। सारे लोग एक लाइन में बैठ के भंडारा पाते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति का ही असर है, जो आज यहाँ पर सारे लोग आपको एक जगह पर, सभी धर्मों के अलग अलग होने के बावजूद सब एक जगह पर आपको यहाँ पर मानवता का पाठ पढ़ते हुए आपको नजर आते हैं। दर्शकों, काफ़ी अनसुलझती बातें आज सुलझ रही है और काफ़ी बड़े रहस्य का खुलासा आज हमारे चैनल के माध्यम से हो रहा है। दोस्तों, क्या आप भी हैरत में पड़ गए? हाँ जी, ये परम सत्य है ही इतना चौंकाने वाला, क्योंकि ये सुखों की खान और मोक्ष स्वरूप परमात्मा का तत्व ज्ञान है, जिससे आज तक का संपूर्ण मानव समाज अनभिज्ञ था। मगर अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज के सामने उस एक मालिक के दिए विश्व के सभी धार्मिक शास्त्रों में जो मूल ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान रूपी सच्चाई का सूर्योदय कर दिया है, जिसे सुनकर और ठीक से समझकर आम मानव समाज दांतों तले उंगलियां दबा रहा है और भक्ति चाहने वाला मानव अज्ञानता की प्रगाढ़ नींद से उठकर बहुत ही गति के साथ मोक्ष पथ पर चल पड़ा है। मगर जब सच्चाई बाहर आती है तो सत्य ज्ञान को लेकर अनेकों भ्रांतियां भी समाज में घर कर जाती है। परंतु इस तरह जिम्मेदार मीडिया के माध्यम से तत्व ज्ञान के साक्ष्य मिलने पर भक्त समाज संशय मुक्त होकर शांति का अनुभव करता है। ये तो उन विश्व गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का अंश मात्र है, और भी ऐसे कई गूढ़ रहस्य है जो विश्व के सभी धार्मिक शास्त्रों में छुपे हैं, जिनको जिज्ञासु समाज के सामने उजागर करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। और इसीलिए बने रहिए हमारे साथ, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे ऐसे ही हैरत अंगेज सच्चाई और शास्त्रोक्त प्रमाणों के साथ। ऐसे न्यूज़, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।